गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा इसी अध्याय में नया टॉपिक है वह है ब्याज। इंटरेस्ट। ब्याज क्या होता है? किसी भी धन पर भुगतान किया गया अतिरिक्त धन क्या कहलाएगा? ब्याज। ब्याज क्या होता है? किसी धन पर किया गया अतिरिक्त भुगतान ब्याज कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बैंक से 1 लाख रुपए का यदि लोन ले, उधार लें, तो जब हम 1 साल बाद उस राशि को चुकाएंगे तो उसे हम न केवल 1 लाख रुपए तो चुकाएंगे, उसके अलावा जो भी हम एक्स्ट्रा रुपए देंगे, मान लेते हैं हम 10,000 रुपए एक्स्ट्रा चुका रहे हैं, तो यह जो 10,000 रुपए है वह हमारा क्या कहलाएगा? ब्याज। यानी कि उसको हमें 1,10,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसी तरह यदि हम किसी को उधार देंगे तो हम भी 1 लाख रुपए के बदले कुछ अतिरिक्त धन वापस वसूल करेंगे, तो वो जो अतिरिक्त धन होगा वह हमारा क्या कहलाएगा? ब्याज। अब ब्याज 2 प्रकार का है। एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले हम बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है? इस प्रकार के ब्याज में जो मूलधन होता है वह एक फिक्स रहता है, अर्थात मूलधन चेंज नहीं होता, तो इसके अंदर जो ब्याज की राशि आएगी वह भी क्या होगी? फिक्स। इसका अध्ययन हम कक्षा 7 में कर चुके हैं। तो साधारण ब्याज में क्या होता है? इसका फॉर्मूला है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, या इसे हम दूसरे लैंग्वेज में शॉर्ट रूप में PTR बटे 100, यानी कि P यानी प्रिंसिपल, T यानी टाइम, R यानी रेट। उदाहरण के लिए एक उदाहरण ले लें। 10,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि 10,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यदि हम देखें तो मूलधन कितना, यानी हमें धन कितना दिया हुआ है? 10,000। समय कितना? तो समय हमें दिया हुआ है 2 वर्ष। और दर कितनी? दर हमें दे रखी है 5%। और बट्टे में आ जाएगा 100। अब हम देखें 0 से 0 कैंसिल और इस 0 से यह 0 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास? 100 गुणा 2 गुणा 5, तो यह उत्तर आ जाएगा हमारे पास 1,000 रुपए। यानी कि 10,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1,000 रुपए हमारा ब्याज होगा। इस प्रकार साधारण ब्याज में जो ब्याज की राशि होती है जो 1 वर्ष में आती है वह फिक्स रहती है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज।
कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? इस प्रकार जब ब्याज की गणना पिछले वर्ष की कुल राशि पर की जाती है तो वह हमारा क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज में जो मूलधन होता है वह बदलता रहता है, हर साल नया मूलधन होगा। इसमें क्या होता है? जब ब्याज की गणना पिछले वर्ष की कुल राशि पर, कुल राशि का अर्थ होता है प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट, पर की जाती है चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। पिछले वर्ष की कुल राशि पर जब ब्याज की गणना की जाएगी तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। कहने का मतलब इस प्रकार की ब्याज की गणना में जो हमारा मूलधन होता है वो हर वर्ष चेंज होता रहता है। इसका सूत्र क्या है? तो इसका यदि हम सूत्र की बात करें तो A बराबर, A का अर्थ है कुल राशि, यानी हमें कुल कितना भुगतान करना है, तो A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बटा 100 की पावर हो जाएगी T, यह पावर के रूप में है। तो जहां A बराबर क्या हो जाएगा? कुल राशि, P बराबर मूलधन, P, R और T ये तो वही है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। R का हो जाएगा दर और T का हो जाएगा समय। तो इससे हमें आएगा कि हमें कुल कितनी राशि को चुकाना है। लेकिन जब यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात CI, वह हो जाएगा कुल राशि और माइनस मूलधन। कुल राशि हमारे पास A माइनस P, यह हो जाएगा हमारे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। कैसे? इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। यदि हम एक उदाहरण लें, मान लेते हैं 8,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यहाँ ध्यान देना, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल आए हमें इस लाइन को गौर से देखना है। इसका क्या अर्थ होता है इसे हम आगे सीखेंगे। पहले हम इस सवाल को सरल करते हैं, फिर हम सीखते हैं इस लाइन का अर्थ क्या होता है। तो यहां हम देखें मूलधन कितना है हमारे पास, तो हमने उधार कितना लिया 8,000 रुपए, तो मूलधन हो गया 8,000। समय कितना है, तो समय हमें दे रखा है 2 वर्ष, और दर हमें कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 10%। अब यदि हम फॉर्मूला लगाएं A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बटा 100 की पावर T। अब इस सूत्र में हम इसका मान पुट करते हैं और आंसर देखते हैं क्या आता है। तो A बराबर प्रिंसिपल कितना है 8,000
कोष्टक 1 प्लस रेट है हमारे पास 10/100 और पावर है, समय है हमारे पास 2। अब इसको कैसे सरल करना है, तो अभी हम इसको सरल काट के सरल नहीं करेंगे और इसको ज्यादा सरल करते हैं। यहाँ देखिए 1 प्लस 10/100 है, तो क्या करो सीधा बट्टे में आ जाएगा 100, क्योंकि इसका लसब हो जाएगा 100 और ऊपर जो लिखा गया है वो 100 में जोड़ दो। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 10 को 100 में जोड़ दो, सीधा ही आ जाएगा 110/100 की पावर 2। अगर यहाँ 8 होगा तो यहाँ 108 आ जाएगा, यहाँ 15 होगा तो यहाँ 115 आ जाएगा, बट्टे में तो 100 ही होगा और ऊपर जो दिया हुआ है उसको 100 में जोड़ दो, अगर यहाँ प्लस है तो, और माइनस हो गया तो घटा देंगे। अब इसको सरल करते हैं, तो a बराबर 8000 गुणा, अब देखिए पावर कितनी है 2 है, तो इसको हमको 2 बार लिखना है 110/100, 110/100। यहाँ जितनी पावर होगी उतनी बार लिखेंगे, अगर 5 पावर होगी तो 5 बार लिखेंगे। अब हम आसानी से 0 से 0 काट देते हैं और इसका आंसर हम ना निकाल देते हैं। तो एक 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से यह 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला और यहाँ से ये वाला, सारे 0 कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, तो हमारे पास बचा है यहाँ 80, यहाँ बचे हैं 11 और यहाँ बचे हैं 11। अब हम देखें 80 का तो 80 और 11 का 11 से गुणा करते हैं तो 121 होता है, 11 का 11 से गुणा करते हैं 121 होता है। तो अब हमारे पास बचा 80 × 121। अब हम 80 का 1 से गुणा कर देते हैं तो पीछे तो 0 आएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16 और 8 और 1 9। तो यानी कि अब हमें उसे कितने रुपए चुकाने होंगे, अब हमें उसको रुपए देने होंगे 9680 रुपए। लेकिन यह क्या आया है ए का अर्थ क्या होता है कुल राशि, यह हमारे पास क्या है कुल राशि है, जबकि सवाल ने हमें क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है कुल राशि माइनस मूलधन। इसकी सहायता से हम चक्रवृद्धि ब्याज को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए कुल राशि कितनी थी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज CI कुल राशि है 9680 और माइनस कर देते हैं मूलधन। मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारे पास था 8000। इसको यदि हम घटा दें तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 1680 रुपए। अर्थात हमें चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितने रुपए देने पड़ेंगे 1680 रुपए। यह तो थे ये कुल राशि है, यानी इसके अंदर मूलधन और ब्याज की राशि जुड़ी हुई है, तो इसमें से हम यदि मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज की राशि आ जाएगी। बढ़ते हैं आज के अंतिम टॉपिक की तरफ। अभी जब हमने ये सवाल लिखा था मैंने कहा था कि हमें यह लाइन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जब ब्याज कैसा होता है वार्षिक संयोजित। यदि अर्धवार्षिक हो तो क्या होगा और त्रैमासिक हो तो क्या होगा। तो यहां ध्यान रखना है, 2 गोल्डन नियम याद रखना है। पहला नियम है जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, जब ब्याज क्या होता है अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक का अर्थ क्या होता है वार्षिक यानी कि 12 महीने, अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने। यानी कि जब ब्याज की गणना हर 6-6 महीने में की जाएगी तब क्या करना है, फॉर्मूला तो वही लगेगा, सिर्फ छोटा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, दर को आधा और समय को दुगुना। क्या नियम लगाना है, दर को आधा समय को दुगुना। अर्थात अगर यहां ये होता वार्षिक नहीं लिखते, यहां हम क्या लिखते अर्धवार्षिक। क्या लिखते अर्धवार्षिक। यदि अर्धवार्षिक होता तो क्या करते, दर को आधा समय को दुगुना। दर कितनी है 10 है, तो
यदि यहाँ सवाल में लिखा होगा अर्धवार्षिक, तो अब हम इस दर को 10 नहीं लेंगे, दर को आधा कर देंगे, यानी दर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और समय को दुगुना। तो समय कितना है, समय 2 है, तो हम 2 नहीं लेंगे, 2 का दुगुना, यानी 2 का दुगुना क्या होगा 4। कहने का मतलब जब सवाल में लिखा हो अर्धवार्षिक संयोजित हो, तो जब हम इस सवाल को करेंगे तो लास्ट टाइम हमने इसको ऐसे लिखा था, यह कब लिखा था, जब वार्षिक हो। यदि अर्धवार्षिक होगा तो हम क्या करेंगे, दर को आधा कर देंगे, तो यहां 5 लिख लेंगे, और समय को दुगुना कर देंगे, तो 2 का दुगुना क्या होगा 4। यह कब करना है, जब अर्धवार्षिक हो। और जब त्रैमासिक हो, क्या हो जाएगा तीसरा, त्रैमासिक। त्रैमासिक में क्या करना, दर को चौथाई और समय को चौगुना, दर को चौथाई और समय को चौगुना। लास्ट है इसी का ही, जब ब्याज त्रैमासिक हो। त्रैमासिक का अर्थ होता है हर 3-3 महीने में। तो 3-3 महीने तो साल में कितनी बार आएगा, 4 बार आएंगे। 3-3 महीने के पेड़ साल में 4 बनेंगे। इसीलिए क्या करेंगे, इसका भी गोल्डन नियम हो जाएगा, दर को 1/4 और समय को 4 गुना। यानी कि जब अर्धवार्षिक था तब हमने क्या किया था, दर में 2 का भाग दिया था और समय को 2 से गुणा किया था। तो कुछ नहीं करना है, जब त्रैमासिक होगा तो दर में 2 की जगह 4 का भाग दोगे और समय को 2 की जगह 4 से गुणा करोगे। अर्थात यहाँ अगर अर्धवार्षिक भी नहीं हो, क्या हो त्रैमासिक, क्या हो त्रैमासिक, तो हमारी दर क्या हो जाएगी, दर जो हमारी 10% थी उसमें 4 का भाग दे देंगे तो हमारी दर हो जाएगी 2.5%। और जो समय था वह हमारा था 2, तो उसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा समय कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यह 2 चीजें हमें ध्यान रखना है कि ब्याज कैसा है, वार्षिक है, अर्धवार्षिक है या त्रैमासिक है। वार्षिक हो तो कुछ नहीं करना, जैसा दिया गया हो वैसा वैसा करना है। अर्धवार्षिक हो तो दर को कर देना है आधा और समय को कर देना है दुगुना। और अगर त्रैमासिक हो तो दर को कर देना है चौथाई और समय को कर देना है चौगुना। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के सूत्रों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।